Subscribe now and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद मुजीबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैरमक़दम करता हूं। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे शीर ख्वारगी यानी इन्फेंसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले के लेसन में हमने प्रीनेटल स्टेज यानी पैदाइश से पहले के मरहले के बारे में गुफ्तगू की थी। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे शीर ख्वारगी के बारे में यानी इन्फेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि नशोनुमा का अमल मुसलसल चलने वाला अमल है जो हमल से शुरू होता है और ख़बर तक जारी रहता है। इंसानी नशोनुमा रफ्ता रफ्ता होते रहती है। माहिरीन नफ्सियात ने इंसानी नशोनुमा को मुख्तलिफ मरहले में देखा है जिनकी अपनी खुसूसियात हैं। ये खुसूसियात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। इससे पहले के लेसन में हमने प्रीनेटल स्टेज के बारे में बात की थी जो कि प्रेगनेंसी या हमल का दौर होता है। आज हम इन्फेंसी के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। नशोनुमा का असूल है कि वो हमल से ख़बर तक जारी रहता है। इन्फेंसी का दौर 0 to 2 ईयर्स का होता है यानी कि 0 से लेके 2 साल तक का होता है। यहाँ पर बॉडी को कुछ टारगेट होते हैं। ये 0 to 2 ईयर्स का दौर होता है। इस दौर में ये दौर उस पल से शुरू होता है जब बच्चा जन्म लेता है। उस पल से यानी बच्चे की पैदाइश के पल से ही, इस सेकंड से ही इस पीरियड का आगाज़, इस मरहले का आगाज़ हो जाता है। पैदाइश के बाद वो फौरी इस माहौल में ख़त्म रखते ही क्या करता है? फ्रेंड्स सोचिए, जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, पैदाइश के फौरी बाद इस दुनिया में ख़त्म रखते ही वो क्या करता है? वो कौन सा काम करता है? सोचिए। राइट, वो रोता है। क्यों रोता है? इससे क्या फ़ायदा है? ये रोना बहुत ज़रूरी होता है ताकि लंग्स में ऑक्सीजन पहुँचे। राइट, इस रोने की वजह से लंग्स को एक्टिवेट करते हैं। रोने की वजह से लंग्स एक्टिवेट होते हैं, फेफड़े एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या होता है? फेफड़ों को पहुँचता है। फ्रेंड्स, पैदाइश से 2 साल तक के अरसे को शीर ख्वारगी कहा जाता है। ये वो ज़माना होता है जिसमें बच्चा अपने वालिदैन पर मुनहसिर रहता है। इस दौर को यानी 0 से 2 साल तक के अरसे को दौर शीर ख्वारगी या अहद तुफली या इन्फेंसी कहते हैं। नौमौलूद बच्चा इतना बेयार व मददगार नहीं होता जितना आप सोचते हैं। ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अमाल इस बच्चे के दिमाग में मौजूद होते हैं। वो सांस लेता है, चूसता है, निगलता है और जिस्म से फुजले को बाहर निकालता है। अपनी पैदाइश के पहले ही हफ्ते में बच्चा अंदाज़ा कर सकता है कि कोई आवाज़ किस सिम से आ रही है। अपनी पैदाइश के पहले ही हफ्ते में बच्चा अंदाज़ा कर सकता है कि कोई आवाज़ किस सिम से आ रही है। राइट, आगे बढ़ते हैं। वो दूसरी औरतों के दरमियान अपनी माँ की आवाज़ को पहचान सकता है। आपके कुछ हरकत की नकल भी कर सकता है, जैसे मुंह खोलना या ज़बान बाहर निकालना वगैरह। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम शीर ख्वारगी मरहले में यानी इन्फेंसी स्टेज में होने वाली हरकती यानी मोटा डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो मोटा डेवलपमेंट होता है उसमें रिफ्लेक्सेस का रोल अहम होता है। डियर फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हरकती नशोनुमा यानी कि मोटा डेवलपमेंट। नौमौलूद बच्चे की हरकत इस इज़्तिरारी अमल से यानी रिफ्लेक्सेस से मुतय्यन होती हैं जो ख़ुद ब खुद ही बच्चे को हरकत करने के लिए उकसाता है। ये अमल भी तनासुली खलीय यानी जीन्स ही तय करते हैं और ये बाद में बच्चे की हरकती नशोनुमा यानी मोटा डेवलपमेंट के लिए ज़िम्मेदार होता है। राइट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिफ्लेक्सेस, हरकती नशोनुमा, रिफ्लेक्सेस, थोड़ा इसका रिलेशन थोड़ा आप नोट कर लें। इससे पहले कि नौमौलूद बच्चा कुछ सीखने की कोशिश करे, रिफ्लेक्सेस यानी इज़्तिरारी अवामिल एक मरबूत निज़ाम की शक्ल में काम करने लगते हैं। इनमें से कुछ बच्चे में पैदाइश से पहले मौजूद रहते हैं, जैसे खांसना, पलकें झपकाना या जमाई लेना वगैरह, और ये अमाल पूरी ज़िंदगी साथ रहते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो दिमाग की नशोनुमा के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इज़्तिरारी अवामिल यानी कि रिफ्लेक्सेस जैसे कि खांसना है, पलकें झपकाना है, जमाई लेना है, ये वो आमाल हैं, राइट, जो पूरी ज़िंदगी साथ रहते हैं। लेकिन थोड़े ऐसे आमाल भी हैं जो कुछ वक्फे के साथ ये गायब होते रहते हैं। जैसे कि डियर फ्रेंड्स, अब हम उन इज़्तिरारी आमाल की बात करेंगे
जो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, राइट। इन्फेंसी पीरियड में धीरे धीरे गायब होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है रूटिंग, उसके बाद है मोरो, उसके बाद है ग्रास्प, उसके बाद चौथा है बाबिन्स्की। चलिए इनके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। फर्स्ट रूटिंग के बारे में बात करेंगे। रूटिंग क्या है? रूटिंग का मतलब सर को घुमाना और जब गाल को छुआ जाए तो मुंह खोलना। जब बच्चा सर को घुमाता है, सर को घुमाना, और जब बच्चे के गाल को छुआ जाए तो मुंह खोलना, इसको क्या कहते हैं? रूटिंग कहते हैं। जब बच्चा अपना सर घुमाता है और जब उसके गाल को छुआ जाए तो मुंह खोलता है, तब इसको क्या कहते हैं? रूटिंग कहते हैं। ये वो रिफ्लेक्स है जो इन्फेंसी के स्टेज में 3 से 6 महीने के दरमियान गायब हो जाता है। आई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिफ्लेक्स कौन सा देखते हैं, यानी कि अगला इज़तिरारी अमल कौन सा देखते हैं, राइट। अगला है मोरो। मोरो में क्या होता है? तेज़ आवाज़ को सुनकर बच्चा अपनी बाहें बाहर फैलाता है और बंद करता है, और फिर दोबारा बाहों को ऐसे फैलाता है जैसे कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। इसको क्या कहते हैं? मोरो कहते हैं। ये रिफ्लेक्स यानी कि मोरो रिफ्लेक्स जो होता है, इज़तिरारी अमल, ये बच्चे के अंदर इन्फेंसी के पीरियड में, इन्फेंसी के मरहले में, शीरख्वारी के मरहले में 6 से 7 महीने के दरमियान गायब हो जाता है। चलिए अगला रिफ्लेक्स है ग्रास्प। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो ग्रास्प है ये क्या है? अगर बच्चे की हथेली पर उंगली या दूसरी कोई चीज़ रखें तो बच्चा अपनी उंगलियां इसके गिर्द कस लेता है। आई बात समझ में? इसको ग्रास्प कहते हैं, राइट। ये जो ग्रास्प होता है, यानी कि ये जो इज़तिरारी अमल होता है, रिफ्लेक्स होता है, ये बच्चे के अंदर इन्फेंसी पीरियड में, यानी कि शीरख्वारी के मरहले में 3 से 4 महीने में गायब हो जाता है, राइट। आगे क्या होता है? 3 से 4 महीने के बाद क्या होता है? इसके बाद इसके बदले में, यानी कि बच्चा क्या करता है? जैसे ही बच्चे के हाथ में या हथेली पर, अगर बच्चे की हथेली पर उंगली या दूसरी कोई चीज़ रखें तो बच्चा क्या करता है? बच्चा अपनी उंगलियां इसके गिर्द कस लेता है। इसके बदले, यानी कि 3 से 4 महीने के बाद, इसके बदले जानबूझकर पकड़ने का अमल धराता है। आई बात समझ में? राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला रिफ्लेक्स है, यानी कि अगला इज़तिरारी अमल है बाबिन्स्की। ये बाबिन्स्की में क्या होता है? अगर बच्चे के पैर के तलवों को छुआ जाए तो पैर की उंगलियां फैलाता है और सुकोड़ता है। इसको क्या कहते हैं? बाबिन्स्की कहते हैं, राइट। ये जो बाबिन्स्की रिफ्लेक्स होता है, या इसको हम इज़तिरारी अमल कहते हैं, ये इन्फेंसी पीरियड में 8 से 12 महीने के दरमियान गायब हो जाता है, राइट। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। फ्रेंड, जैसे जैसे दिमाग की नशोनुमा होती है, जिस्म भी साथ साथ बढ़ता है। बच्चा जूं जूं बड़ा होता है, इसके रग फट्टे और आसाबी निज़ाम मजबूत होता है, जो इसकी नशोनुमा तो करता ही है। इसकी वजह से बच्चा बहुत सी चीज़ें सीखता भी है। बुनियादी जिस्मानी हरकत, मोटर एक्टिविटीज़। डियर फ्रेंड्स, आप चंद मोटर एक्टिविटीज़ के नाम बता सकते हैं? सोच के बोलिए कि मोटर एक्टिविटीज़ क्या हैं, बुनियादी जिस्मानी हरकत क्या हो सकते हैं, राइट। पकड़ना, चीज़ों तक पहुंचना, बैठना, घुटनों के बल चलना, पैरों पर खड़ा होना, चलना और दौड़ना, ये तमाम एक्टिविटीज़ को हम बुनियादी जिस्मानी हरकत यानी कि मोटर एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये तमाम मिसालें मोटर एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। इंसान की ज़िंदगी का ये दौर तकरीबन हर फर्द में यकसा होता है, सिवाय मामूली तब्दीलियों के। अब हम बात करेंगे सेंसरी एबिलिटीज़ यानी कि हिस्सी अहलियत के बारे में। डियर फ्रेंड, इन्फेंसी का जो पीरियड होता है, जिसको शीरख्वारी का मरहला कहते हैं, अहद तिफली कहते हैं, इस मरहले में बच्चों के अंदर हिस्सी अहलियत भी पाई जाती है, यानी वो सेंसरी एबिलिटीज़ भी रखते हैं। अब तक आप ये बात समझ चुके हैं कि नवमौलूद बच्चे इतने नाअहल नहीं होते जितना हम समझते हैं, या हम समझे हैं, या वो हमें दिखाई देते हैं। वो अपनी माँ की आवाज़ को अपनी पैदाइश के चंद घंटों बाद ही पहचान सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर दूसरी हिस्सी सलाहियतें भी मौजूद होती हैं। छोटे बच्चे की नज़र कितनी सही होती है। नवमौलूद बच्चे ऐसी चीज़ों की तरफ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं जो इनके लिए मुहर्रिक होती हैं, जैसे चेहरे वगैरह। हालांकि इनका ये तरजीह बर्ताव चंद महीनों में बदल जाता है। छोटे बच्चों की बसारत बालिगों के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। 6 माह की उम्र होते होते
इसमें बेहतरी आने लगती है और फिर 1 साल की उम्र को पहुंचकर ये बिल्कुल बालिग इंसान की बसरत के मुमासिल हो जाती है। राइट डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, वो ये है सेंसेस क्या है? सेंसेस यानी कि हिस्से अज़ा कौन से हैं? हमारे जिस्म में पाए जाने वाले हिस्से अज़ा कौन से हैं? आँख, नाक, कान, जिल्द, ज़बान, इनको हम हिस्से अज़ा कहते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। नवमौलूद बच्चों में समात की क़ुव्वत क्या है? फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि नवमौलूद बच्चों में समात की क़ुव्वत क्या है? वो पैदाइश के फ़ौरन बाद ही सुन सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इसकी आवाज़ की जगह को पहचानने की सलाहियत बढ़ जाती है। नौज़ायदा बच्चे महसूस करते हैं और इनको छुआ जाए तो इसका असर भी कबूल करते हैं। इनको तकलीफ़ का एहसास भी होता है। इनमें सूंघने और चखने की क़ुव्वत भी मौजूद होती है। पेन भी फील करते हो, ये बात आप नोट कर लें। पेन यानी कि दर्द का भी उनको एहसास होता है। राइट, आज सब हम बात करेंगे वक़ूफ़ी नशोनुमा यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि थिंकिंग की नशोनुमा जिसे कह सकते हैं हम। क्या है, एक 3 साला बच्चे की अकल व समझ क्या एक 8 साला बच्चे के बराबर होती है? जीन प्याजे इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे दुनिया को समझने में अपने आप यानी कुदरती तौर पर मुस्बित रोल अदा करते हैं। इनके दिमाग के इदराक में सिर्फ माहौल ही अहम रोल अदा नहीं करता। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। इनके दिमाग में नई नई चीज़ों का इदराक होता है, इससे इनको दुनिया को समझने में मदद मिलती है। जीन प्याजे के मुताबिक बच्चे का दिमाग फ़हम व इदराक की मुख्तलिफ मनाजिल तय करता है। राइट, वक़ूफ़ी इदराक का ये सफ़र हर मरहले में कुछ खुशियात का हामिल है। जीन प्याजे ने अपनी जो थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वक़ूफ़ी नशोनुमा की, उसने इस थ्योरी में 4 स्टेजेस बताए हैं। पहला जो स्टेज होता है वक़ूफ़ी नशोनुमा के लिए प्याजे का जो नज़रिया है उसमें इन्होंने 4 मरहले बताए हैं। पहला मरहला सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह अगले वीडियोस में इसके बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, कोशिश करेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है, इस उम्र में बच्चे अपनी हसास क़ुव्वतों और जिस्मानी हरकतों को यकजा करके दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस स्टेज में यानी कि इन्फेंसी के स्टेज में यानी कि शीर ख्वारगी के मरहले में जिसको आयत तिफली कहते हैं, इस स्टेज में जीन प्याजे ने जो अहम बात इस स्टेज के मुतालिक बताई है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस के ताल्लुक से। ऑब्जेक्ट परमानेंस जिसको इस्तिक़लाल कहते हैं, वो क्या होता है इस स्टेज की अहम टॉपिक है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस दौर में ऑब्जेक्ट परमानेंस के ताल्लुक से जीन प्याजे ने क्या बात बताई है। चलिए शुरू करते हैं। नौज़ायदा बच्चा सिर्फ हाल में ज़िंदा रहता है। जो इसकी बसारत से दूर हो वो दिमाग से भी दूर हो जाता है। मसलन आप बच्चे से वो खिलौना ले लें जिससे वो खेल रहा है और इसे इसके सामने ही छुपा दें तो बच्चा ऐसा बर्ताव करेगा जैसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब वो इस खिलौने को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। प्याजे के मुताबिक उम्र के इस दौर में बच्चे अपने क़ुव्वत एहसास से आगे नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि इनको नहीं मालूम होता है कि जो चीज़ वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं वो मौजूद है। इसको शय का इस्तिक़लाल का फ़ुक़दान, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी कहा जाता है। 8 माह की उम्र तक पहुंचकर बच्चा अपने सामने मौजूद छुपी हुई चीज़ों को भी महसूस करने लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आपको कुछ समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समाजी और जज्बाती नशोनुमा यानी कि सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। इस स्टेज में यानी कि इन्फेंसी के पीरियड में, इन्फेंसी के स्टेज में, शीर ख्वारगी के मरहले में बच्चे के अंदर क्या समाजी जज्बाती नशोनुमा होती है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे पैदाइशी तौर पर समाजी जानदार होते हैं। बहुत छोटी उम्र में ही बच्चे कुछ चीज़ों को तरजीह देते हैं और अपने वालिदैन की तवज्जो का जवाब देते हैं। तरह तरह की आवाज़ें निकालकर 6 से 8 माह की उम्र तक बच्चे काफ़ी मुतारिक हो जाते हैं और वो अपनी माँ के साथ रहने को तरजीह देने लगते हैं। नेज़ नए चेहरों को देख कर नाराज़गी का इजहार भी करते हैं या तब भी नाराज़ हो जाते हैं जब माँ से अलग होने का ख़तरा नज़र आता है। माँ बाप से दोबारा मिलने पर मुस्कुराहट और लपटने जैसे अमल से अपनी खुशी का इजहार भी करते हैं। प्यार और मोहब्बत के ये जज्बाती बंधन जो बच्चे और माँ बाप या फिर देख
बाल करने वाले आदमी के दरमियान पनपता है, इसे ही लगाव और उनसियत कहा जाता है। हार्लॉ ने एक अनोखी तहकीक की। इन्होंने बंदर के कुछ बच्चों को पैदाइश के तकरीबन 8 घंटे बाद इनकी माँ से अलग कर लिया। क्या किया उन्होंने? बंदर के कुछ बच्चों को पैदाइश के तकरीबन 8 घंटे बाद इनकी माँ से अलग कर लिया। तजुर्बाती तौर पर इनके बच्चों को आर्जी तौर से ऐसी माँओं के साथ रखा गया जो जिंदा नहीं बल्कि तार और कपड़े से बनी थीं। इनमें से आधे बच्चों को तार से बनी माँओं के साथ रखा गया और बाकी आधे कपड़े से बनी माँओं के साथ रहे और इनको इन आर्जी माँओं के ज़रिए ही ग़िज़ा भी फराहम की गई। हैरत की बात है कि सभी बच्चों ने कपड़े से बनी माँओं को तरजीह दी, ख्वाह वो किसी भी ज़रिए से दूध पीते रहे हों। ये मुतला साफ तौर से इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनसियत और लगाव के लिए माँ के बच्चे को दूध पिलाना ज़रूरी नहीं, बल्कि बच्चा आराम का तलबगार होता है। आपने भी देखा होगा, छोटे बच्चे अपने किसी पसंदीदा खिलौने या कंबल वगैरह से बहुत उनसियत हो जाती है। ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, क्योंकि बच्चा जानता है कि ये चीज़ें इसकी माँ नहीं है, लेकिन चूँकि ये चीज़ इसे राहत और आराम फराहम करती है, इसलिए वो इससे प्यार करता है। जो बच्चा बड़ा होता है और इसमें ख़ुद एतमादी आने लगती है, वो इन चीज़ों को छोड़ देता है। इंसान के बच्चे भी अपने वालिदैन या अपनी देखभाल करने वाले उन लोगों से उनसियत रखते हैं जो इनके एहसासात और प्यार का मुनासिब जवाब देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एरिक एरिक्सन की थ्योरी के नज़रिए के बारे में। एरिक एरिक के मुताबिक ज़िंदगी का पहला साल इस ज़िम्मन में बुनियादी रोल अदा करता है। इस दौर में बच्चा समझता है कि इसे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। ये भरोसा आराम और राहत के एहसास पर मुनस्सिर करता है और इस तरह बच्चे को उम्मीद बनती है कि दुनिया एक महफूज और अच्छी जगह है। बच्चे के अंदर भरोसे का एहसास वालिदैन के इसके साथ अच्छे और हसास बर्ताव की वजह से नमू पाता है। अगर वालिदैन का रवैया प्यार भरा और बच्चे के एहसास को समझने वाला है, तो बच्चे के अंदर अपने माहौल को खोजने की और दुनिया को सर कर लेने की एक मजबूत बुनियाद तैयार हो जाती है। इसके बरखिलाफ अगर वालिदैन ही बेहिस और बदज़ौक़ हैं और बच्चे के साथ गैर मुतमईन रहते हैं, नेज़ सदा इसकी गलतियाँ निकालते रहते हैं, तो बच्चे के अंदर ख़ुद एतमादी की कमी हो जाती है। जो बच्चे अपने वालिदैन के साथ एक मजबूत रिश्ते या ताल्लुक़ से जुड़े होते हैं, वो दूसरों को मुस्बित अंदाज में मुतासिर करते हैं, आज़ादी से इधर उधर घूमते हैं और खेलते हैं, जबकि ख़ुद को गैर महसूस करने वाले बच्चे माँ बाप से अलग होने पर परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अपने बड़ों के साथ एक महफूज और पुरजोश उनसियत का रिश्ता बच्चे की सेहतमंद नशोनुमा की सिमत पहला कदम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को